करमदीन चौकीदार अपनी साइकिल के हैंडल से गोश्त की चंद थैलियां लटकाए तेज तेज पेडल मारता हुआ अपनी धन में चला जा रहा था। उसके चेहरे पे एक अनोखी सी मुसरत और तमानियत के आसार नजर आ रहे थे। एक अंतहाई गरीब से मोहल्ले में पहुंचकर उसने एक घर के सामने साइकिल रोकी और घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से एक निस्वानी आवाज आई कि जी कौन? बाजी मैं हूं करम दीन चौकीदार। इसके बुलंद आवाज से जवाब देते ही दरवाजा खुला और दोपटे के पलों से चेहरा ढान पे एक औरत नजर आई। कर्मदीन ने निगाहें झुकाते हुए इस खातून को बड़े एहतराम से सलाम किया। हाल अहवाल पूछा, ईद की मुबारकबाद दी और गोशत की एक थैली इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लें बाजी, ये आपका हिस्सा है। इस औरत ने थैली लेते हुए करमदीन को मुखातब करते हुए कहा कि करमदीन में तेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। बस अल्लाह के सामने अपने बच्चियों की यतीमी पेश करके तेरे लिए हमेशा खैर मांगती रहती हूँ। ये सुनकर कर्मदीन की आंखें भी डबडबा गईं। उसने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा कि देख बहन, तुझे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें ना क्या कर। मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरी बहनों की तरह है और तेरी बेटियां मुझे अपने बेटियों की तरह ही अजीज हैं। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। मुझे और घरों में भी उनका हिस्सा पहुंचाना है। ये कहकर वो इस खातून का जवाब सुने बगैर साइकिल पे बैठा और जल्दी से आगे बढ़ गया। ये हाकिम अली माली का घर था और ये खातून हाकिम अली की बीवा थी। करमदीन चौकीदार और हाकिम अली माली एक बहुत बड़े सेठ के बंगले पे काम करते थे। दोनों में अगरचा कुछ खास ताल्लुक नहीं था, बस अच्छी सलाम दुआ थी और रोज आते जाते एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेते थे। दोनों में गरीबी के अलावा एक बात यह भी मुश्तरक थी कि दोनों की चार चार बेटियां ही थीं। बेटा कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि हाकिम अली काम पे ना आया। यूं तो वो पहले भी कई बार छुट्टी कर लिया करता था, मगर आज शायद सेठ साहब के कुछ मेहमान आने थे, इसलिए उन्होंने करमदीन को उसका पता करने के लिए उसके घर भेज दिया। करमदीन वहां पहुंचा तो देखा कि उसके घर तो गविया कयामत सगरी बरपा थी। हाकिम अली की बीवी और बेटियां धाड़ें मार मार के रो रही थीं। हाकिम अली रात सविया तो सुबह उठा ही नहीं। वो अपनी बीवी और बेटियों को इस दुनिया के रहम व करम पे छोड़कर हमेशा के लिए सो चुका था। कर्मदीन बेचारा खुद भी बहुत गरीब आदमी था और बाल बच्चेदार भी, मगर इस दिन से हर छोटी बड़ी ईद पे जितना हो सकता था उनके लिए कोई ना कोई चीज और गोशत पहुंचा दिया करता था। करमदीन जब पहली बार उनके यहाँ गोशत लेकर आया तो हाकिम अली की बीवी ने रोते हुए कहा कि करमदीन, अल्लाह तेरा भला करे, आज मेरे बच्चे 1.5-2 साल बाद पहली बार गोश्त खाएंगे। बस ये जमला सुनना था कि उसके दिल पे खिंजर से चल के रह गए। बस वो दिन था और आज का दिन कि वो उनके साथ साथ ऐसे 4-5 और घरों की भी वक्तन फौक्तन मदद करता रहता था। बाकी घरों में भी गोश्त की थैलियां पहुंचाकर वो वापस पलटा तो काफी देर हो चुकी थी। उसने साइकिल मोड़ी और अपने घर की राह पकड़ ली। जैसे जैसे उसका घर नजदीक आ रहा था उसके चेहरे पे परेशानी के तासरात बढ़ते जा रहे थे। रस्ते में एक जगह एक नलके पे रखकर उसने साइकिल साफ करने वाला कपड़ा भगोकर हैंडल पे लगे गोशत और खून के निशानात को साफ किया। वो शायद ये निशानात अपने घर वालों से छिपाना चाहता था और फिर वो दोबारा अपने घर की तरफ चल दिया। ये उसका हर साल का मामूल था कि वो सुबह सवेरे अपने पुराने धले हुए कपड़े पहनकर ईद की नमाज पढ़ने अपनी कोच्ची बस्ती से बहुत दूर शहर के सबसे बड़े मोहल्ले में जाता और ईद की नमाज के बाद लोगों के घरों से गोशत जमा करना शुरू कर देता। गो कि वो जाती तौर पे बहुत खुददार इंसान था। किसी के सामने हाथ फैलाना उसके लिए मर जाने के बराबर था, मगर हाकिम अली की बीवा और यतीम बच्चियों की खातिर वो ये काम भी कर गुजरता। वो दोपहर तक गोशत जमा करता और दोपहर के बाद इन घरों में जाके दे आता और वो लोग यही समझते कि शायद करमदीन की अपनी कुर्बानी होती है। और वाकई ये करमदीन की कुर्बानी ही थी। वो अपनी इज्जत नफ्स और खुददारी के गले पे छरी फेर कर ही उनके लिए लोगों के सामने दामन फैलाकर गोश्त उकठा किया करता था और जाहिर है उसके लिए उससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती थी। साल साल बाद करमदीन की बदौलत गोशत का मुना देखने वाले ये कब जानते थे कि खुद करमदीन के घर साल के बाद भी गोशत नहीं पकता। कई बार करमदीन के जी में आया भी कि वो एक आध थैली अपने घर भी ले जाए, मगर हर बार उसका जमीर उसके आड़े आ जाता और अपने बच्चों को ये गोशत चाहते हुए भी न खुला पाता। करमदीन की बस्ती करीब आ चुकी थी। उसने अपनी आंखों की नमी को लोगों से नजरें बचाकर साफ किया
और अपने दर्द व अलम को चेहरे के मसनूई तासरात से छुपाने की कोशिश करता हुआ अपनी गली में मड़ गया। अब उसके सामने उसके अपने घर का दरवाजा मौजूद था, जिसके इस पार गर्बत व इफलास का लबादा ओढ़े उसकी बीवी और बेटियां उसकी मंतजर थीं। करमदीन ने कुछ लम्हे तवक्कफ करके दरवाजा खटखटाया। उसकी छोटी बेटी ने दरवाजे की दर्ज में से अपने बाप को देखकर दरवाजा खोल दिया। करमदीन सिर झुकाए हुए अपने घर में दाखिल हो गया। उसने उसी तरह ऊंची आवाज में सबको सलाम करके सर उठाया तो देख के हैरान रह गया कि उसके सहन के बीचों बीच खाने पकाने के सामान का ढेर लगा हुआ है और साथ ही एक थैले में अच्छा खासा गोशत भी पड़ा हुआ है। करमदीन ने हैरत से अपनी बीवी की तरफ देखा और पूछा कि ये सब कहाँ से आया। इसकी बीवी बोली कि एक बहुत बड़ी गाड़ी में कोई बड़ा आदमी आया था। वो कह रहा था कि वो आपको जानता है और साथ में एक चिट्ठी भी देकर गया है। मैंने सामान तो उसके इसरार पे रख लिया, मगर अब आपके इंतजार में ही थी और साथ ही एक लिफाफा करमदीन दीन की तरफ बढ़ा दिया। करमदीन ने जल्दी से लिफाफा खोला और उसमें मौजूद चिट्ठी पढ़ने लग गया। सलाम दुआ के बाद लिखा था कि यार, करमे में तुझे एक आम सा बंदा समझता रहा, मगर तो बहुत बड़ा आदमी निकला, इतना बड़ा कि तेरे सामने मुझे अपना आप बहुत छोटा महसूस होने लगा है। मुझे तेरे बारे में कुछ बातें कहीं से पता चली थीं। फिर मैंने सारा दिन तेरा पीछा किया और हाकिम अली के घर तक जा पहुंचा। वहां से मुझे तेरे बारे में बाकी सब पता चल गया और जब तेरे घर आया तो पता चला कि तेरे अपने घर के हालात भी बिल्कुल उन्हीं लोगों जैसे हैं। कर में ये कुछ चीजें ईद का तोहफा समझकर कबूल कर ले। तुझे अल्लाह का वास्ता इनकार न करना। आज से तेरा और बाकी पांचों घरों का सारा खर्च मेरे जिम्मे हुआ। बाकी बातें शाम को बंगले पे करते हैं और हाँ, आज ड्यूटी पे जरा जल्दी आ जाना। मनजानब तेरा सेठ। करमदीन की आंखों से आंसू निकलकर चिट्ठी की तहरीर बिगाड़ रहे थे और इसकी जबान पे बेअख्तियार जारी था। अल्लाह अकबर। जो दिल से किसी का सहारा बनता है, अल्लाह खुद उसका सहारा बन जाता है। किसी की मुश्किल आसान करना दरअसल अपने लिए आसानी खरीदने जैसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।